ऊपर की, सोच एक लेवल ऊपर की। जहां पर लोगों का सोचने का दायरा समाप्त हो जाए, वहां से सोचना आपकी सोच शुरू हो, ऐसा अपने आप को बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ कि जहां लोगों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, वहां से हम सोचना शुरू करें, वहां से अपनी सोच एक लेवल ऊपर की आपकी होनी चाहिए। जितनी सोच का लेवल आपका जितना होगा, उतने ही हाई लेवल पे आप जा सकते हैं। अगर सोचने का दायरा ही हमारा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सोच बड़ी बात है। दो दोस्त थे और दो दोस्त हैं, वो बाहर से आ रहे थे और बाहर से निकले तो उनको कहीं जाना था, तो वो चलते गए और रास्ते में एक जंगल आ गया। शाम हो गई और रास्ते में एक जंगल आ गया। तो उन्होंने सोचा कि यार क्या करेंगे हम, तो उनको एक ऐसा स्थान दिख गया कि हम यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज की रात हम यही रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। और कहते हैं कि अपन रोटी को साथ लेकर के आए थे कि शाम का खाना, कि तेरे पास कितनी रोटी है? एक कहता है मेरे पास 5 रोटी, दूसरा कहता है कि मेरे पास 3 रोटी है। ठीक है, 5 और 3 8। दो दोस्त थे कि दोनों 4-4 खाएंगे, मस्त रहेंगे, सोएंगे और सुबह चलेंगे। ऐसा वो करते हैं। तभी एक अनजान दोस्त वहां पर और आ जाता है उनके पास। एक व्यक्ति दूसरा और आ जाता है, एक अनजान दोस्त होता है, वो उनके पास आ जाता है और वो कहता है कि दोस्तों, मैं अनजान हूं इस रास्ते में, मैं भी आपकी शरण में रहना चाहता हूं, आपके साथ रात गुजारना चाहता हूं, आज रात का विश्राम मुझे भी चाहिए। कि आज रोटी है तेरे पास? कि नहीं, रोटी तो नहीं है। कोई बात नहीं है, आओ मिल करके खाएंगे। अब वो सोचते हैं कि रोटी हो गई 8, व्यक्ति हो गए 3, अब बराबर कैसे बांटे इनको? समस्या हो गई। उनमें से एक ने आइडिया दिया कि एक काम करो, प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो, प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। रोटियां कितनी? 3-3 टुकड़े के कितने हो गए? 24। 8-8 टुकड़े तीनों ने खाए और सो गए, मस्त सो गए। सुबह उठे तो अनजान जो दोस्त था वो कहता है कि दोस्तों, मैं आपका एहसानमंद हूं, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता कि इस भयंकर जंगल में आपने मुझे शरण दी। और वो उन दोनों को बिस्किट दे गया 8 सोने के। किसके? सोने के बिस्किट दे गया 8। अब वो दोनों हैं, वो उनका बंटवारा करते हैं। तो जिसके पास 5 रोटी थी वो व्यक्ति कहता है कि हम 4-4 बराबर ले लेते हैं। लेकिन जिसके पास 3 रोटी थी वो कहता है कि नहीं, मेरी 3 ही रोटियां थी, मेरी 3 ही रोटियां थी, मुझे 3 दे दो और 5 तुम ले लो। वो कह रहा है कि नहीं 4-4, वो कहता है नहीं 3 और 5। ऐसा अभी आज के जमाने में हो सकता है? ऐसा आज के जमाने में ऐसा हो सकता है? वो 5 वाला बोलता है कि नहीं तू 3 ही ले, और वो कहता है कि नहीं बराबर बांटेंगे, 4-5 मेरी भी तो हो सकती थी, ऐसा करेंगे। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय वो दोनों झगड़ रहे हैं। 5 वाला कह रहा है कि नहीं बराबर करेंगे, और 3 वाला कह रहा है कि नहीं 3 और 5। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ रहे थे। वहां पे एक महात्मा रहते थे। महात्मा ने उनकी बात सुनी। वो सोचते हैं कि इनसे चल करके अपना न्याय करवाते हैं। उनके पास वो पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि हम ऐसे आ रहे थे और ऐसे दोस्त मिला और ये हमारी चीज है, हमारा न्याय कीजिए। वो कहता है कि मामला बड़ा पेचीदा है, ये मेरे भी बस की बात नहीं है। एक काम करो, ये आप बिस्किट मेरे पास छोड़ जाओ, मैं भी मेरे गुरु से रात को प्रार्थना करूंगा, उनसे इसका आंसर जानूंगा और सुबह तुम्हें आंसर मिले। रात गुजरी, सुबह आंसर आया उसका। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आंसर क्या है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना कितना डिवाइड होना चाहिए, कितना कितना मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए? कोई बता सकता है? या तो आप कहोगे 1 को 3, 1 को 5, और दूसरा है 4-4। ये तो एक आम बात है, हर कोई बता देगा, दुनिया ही बता देगी। ये तो दुनिया ही बता देगी, कोई भी
बता सकता है ये तो, लेकिन सोच एक लेवल ऊपर। सुबह जब आंसर आया, उसने जो आंसर दिया वो आंसर आया 1 और 7। 1 को 1 और 1 को 7 है, बिल्कुल यही आंसर आया। 1 को 1 बिस्किट और 1 को 7 बिस्किट। 1 किसको मिला? जिसके पास 3 रोटियां थी। 3 रोटियों के 8 टुकड़े किए। 3 रोटियों के एक रोटी के 3 टुकड़े किए। 3 रोटियों के कितने टुकड़े हुए टोटल? 9। 9 में से 8 खुद ने जीमे, 1 का बलिदान किया, और जिसके पास 5 रोटियां थी उसके हुए टोटल 15 टुकड़े। 8 खुद ने खाए और 7 का उसने बलिदान किया। प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति त्याग मांगती है, त्याग देखती है। आपके पास कितना है डजन मैटर, ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मायने नहीं देता आपके पास कितना है, आपने दिया कितना, ये प्रकृति देखती है। आप जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आप कितना देते हो, आपके पास कितना है कोई मायने नहीं रखता। आपके पास ज्ञान कितना है कोई मायने नहीं रखता। आपके पास कितनी नॉलेज है कोई मायने नहीं रखती। आप उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना करते हो, उसका कितना वितरित करते हो, ये मायने रखता है। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में आपको रिटर्न उसका गिफ्ट मिलता है, उसका फायदा उसी में